बायोलॉजी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक डिजीज को ट्रांसमिट करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसे दूसरे वर्ड्स के अंदर इस तरह से लिखा जा सकता है कि रेजरवायर वो जानदार जिसके अंदर पहले से ही बैक्टीरिया या पैथोजेंस मौजूद हैं। तो वेक्टर जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो उस रेजरवायर से होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता है उस पैथोजन को और डिजीज कोज करने का बायस बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ कॉजेटिव एजेंट या डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि जो मलेरिया कोज करता है प्लाज्मोडियम, उसका जो वेक्टर है वो एनोफिलिस मॉस्किटो है, क्योंकि वो एनोफिलिस जो है वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एक डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म यानी कि रेजरवायर से डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म को पकड़ के दूसरे होस्ट में मुंतकिल कर देता है। एंड डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म उसमें कौन सा है? उसमें है प्लाज्मोडियम। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में हम स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को देखते हैं, इस वजह से यहाँ पर भी हम उस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज के हवाले से वेक्टर की डेफिनेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट है मोलेकुलर बायोलॉजी। In molecular biology, a vehicle, the plasmid, used to transfer the genetic material. ऑर्गेनिज्म डोनर से रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देना जेनेटिक मटेरियल को, दैट इज इन मोलेकुलर बायोलॉजी डेफिनेशन। फिर देखें इसकी एग्जांपल, जस्ट लाइक इंसुलिन जब हम लोग बनाते हैं, इंसुलिन की प्रिपरेशन की जाती है, तो इंसुलिन की प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो हम पहले जो है वो एक जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हेल्दी जीन होता है इंसुलिन का, और उसको फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, और फिर बाद में बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने से पहले प्लाज्मिड लेते हैं और प्लाज्मिड जो है उसमें ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बन जाता है उसको फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। तो मोलेकुलर का, चूंकि मोलेकुलर के अंदर हम लोग डीएनए को पढ़ रहे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को पढ़ रहे होते हैं मोलेकुलर लेवल पे, तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का बायस बन रहा है कोई भी व्हीकल कह लें, प्लाज्मिड कह लें, कि डीएनए सीक्वेंस हम एक डोनर से लेके रेसिपिएंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक प्लाज्मिड के तौर पर या वेक्टर के तौर पर एक्ट करेगा। वो प्लाज्मिड एक वेक्टर के तौर पर एक्ट करेगा। इन बायोलॉजी, a biotic agent that disperses reproductive structure of another organisms. बायोलॉजी में वेक्टर वो होता है जो कि स्ट्रक्चर जो है वो डिस्पर्स करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जिस तरह एग्जांपल है, एक बी जो है वो पोलन को ट्रांसमिट करती है स्टिग्मा से फ्लावर की तरफ, तो बी जो है दैट एक्ट्स एज अ वेक्टर।